शापित हवेली पार्ट 5। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे कोई होना नामुमकिन था। उसने खुद देखा था कि बाइक पर कोई नहीं बैठा, लेकिन अब वो लड़की, वही आत्मा, झूले वाली, मुस्कुरा रही थी। एक और खेल बाकी है। उसकी आवाज अब सीधी राजीव के कानों में गूंज रही थी। राजीव ने ब्रेक मारा। बाइक झटके से रुकी और वो पलटकर देखने ही वाला था कि लड़की गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राजीव गांव से कुछ दूर एक पुरानी मंदिर के पास रुका, जो हवेली के वक्त से ही बंद पड़ी थी। वो समझ चुका था खेल खत्म नहीं हुआ, बस उसका आखिरी अध्याय अब शुरू हुआ है। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसके पास अब न कोई कैमरा था, न कोई डायरी, सिर्फ उसका साहस। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां एक और नाम लिखा था जिसे डायरी में कभी जिक्र नहीं किया गया था। राजलक्ष्मी, तांत्रिक की पहली बलि। राजीव चौंक गया। तो वो आत्मा, वो बच्ची नहीं थी। असली आत्मा राजलक्ष्मी थी, जिसे तांत्रिक ने सबसे पहले मारा था। बाकी आत्माएं तो बस उसी के वश में थीं। अब तक जो राजीव समझता था कि वो बच्ची आत्मा थी, वो दरअसल राजलक्ष्मी थी, जिसने बाकी आत्माओं को पकड़ रखा था और हवेली को शापित बना दिया था। राजीव जैसे ही पलटा, मंदिर की मूर्ति से धुआं निकलने लगा और वही लड़की अब अपने असली रूप में प्रकट हुई। लंबा काला घूंघट, झुलसा हुआ चेहरा, लाल जलती आंखें। तेरे कारण मेरा खेल अधूरा रह गया राजीव, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। राजीव ने हिम्मत करके पास रखी त्रिशूल उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी। भड़ाम! मंदिर की जमीन फटी और आग की लपटें उठी। आत्माएं चीखने लगी, लेकिन इस बार वो हवेली की आत्माएं नहीं थीं, बल्कि वही आत्माएं थीं जिन्हें राजलक्ष्मी ने कैद कर रखा था। और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सन्नाटा। कई घंटे बाद गांव वाले मंदिर पहुंचे। वहां सिर्फ राख थी और राख के बीच एक कैमरा पड़ा था, जिस पर सिर्फ एक आखिरी फोटो कैद थी। राजीव मुस्कुराता हुआ मंदिर के अंदर खड़ा। और आज भी अगर कोई उस कैमरे को छूता है तो हवा में वही आवाज गूंजती है, एक और खेल बाकी है।